नमस्ते मेरे प्यारे साथी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, उस पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें हम देखेंगे टाइप नंबर 1 यानी 2, 3, 5 प्रकार से पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहला हल्का क्वेश्चन आता है कि जैसे दिया है AP 2, 5, 8, 11 डैश डैश के 20वें पदों को ज्ञात करें, 10वें पदों को ज्ञात करें या कितना भी पद आपसे पूछे। तो टाइप नंबर 1 में हम देखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि AP दिया है, क्या है AP का सीरीज क्या है कि 2, 5, 8, 11 डैश डैश के 20वें पदों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसे समझेंगे कि क्या होता है। तो इसमें दो तीनों बातों का ध्यान रखना होता है कि इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एक फार्मूला आप लोग जानते हैं। क्या होता है फार्मूला? AP में कोई भी पदों निकालने का क्या होता है? TN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। TN बराबर क्या होगा? फार्मूला क्या होता है? TN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। यही AP का फार्मूला होता है। किसी भी पद को निकालने के लिए, कितना भी पद का है उसका निकालने का मान क्या होगा, फार्मूला हो जाएगा TN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। और इसमें देखिए कि कितना बात दिया है। तो इसमें दिया है 4 बात। क्या दिया है इसे दिखाते हैं। TN A N D, ये 4 बातों को, 4 गो बात है जिसमें से कोई 3 गो देगा और एगो पूछेगा। वह क्या होता है तो दिखाते। जैसे देखिए फार्मूले में 4 बार TN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। तो TN क्या होता है? जितना पद पूछेगा, जैसे 10 यहाँ पूछ रहा है क्या 20 बात, तो यानी क्या हो जाएगा TN। तो N हो जाता है, TN मतलब N पद यानी 20वां पद। और A मतलब जानवे करते A प्रथम पद को बोलते हैं। प्रथम पद को क्या बोलेंगे? N होता है पदों की संख्या। कैवा पद पूछ रहे, जैसे यहाँ 20वां पद पूछ रहा है, तो वे लागल रहेगा या वा, तो वो होता है N के मान। और D होता है सार्वअंतर। क्या होता है? सार्वअंतर, कि AP सीरीज कितना के डिफरेंस से आगे बढ़ रहा या घट रहा। तो इसमें देखिए कोई 4 गो बाद में से क्या पूछेगा, तीसरा चौथा इस प्रकार से देगा। तो इसमें से देखिए यहाँ TN पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। प्रथम पद N और D के मान दिया है। क्या दिया है इसे हम क्वेश्चन से पता करेंगे। तो देखिए दिया है AP सीरीज क्या है 2, 5, 8। तो A क्या होता है? प्रथम पद। A प्रथम पद क्या होता है? A प्रथम पद। तो देखिए प्रथम पद A यानी कितना मान दिया है तो 2। उसके बाद क्या आता है D। तो D को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी क्या बोलेंगे? सार्व अंतर। क्या बोलेंगे? सार्व अंतर। तो D के मान क्या हो जाएगा? आप देखिए कितना के अंतर से बढ़ रहा है तो 3 के अंतर। और N के मान क्या हो जाएगा? तो N के मान क्या हो जाएगा? 20। पूछ रहा है क्या 20वां पद पूछ रहा है, तो N पदों की संख्या होता है 20। और पूछ रहा है 20वां पद, तो इसे वैसे ना लिखते हैं TN, मतलब TN की जगह क्या रख सकते हैं 20, यानी T20 पूछ रहा है कि क्या होगा। आप समझे? AP सीरीज दिया है, इस पे सब के मान लिखना है। तो प्रथम पद फार्मूला से दिया है, इसमें से निकालेंगे। प्रथम पद A होता है। अब A के मान क्या हो जाएगा 2। सार्वंतर को D कहते हैं। D देखिए इतना के अंतर से चल रहा है तो 3 3 बढ़ रहा है, यानी AP में क्या है? बढ़ता सीरीज है। उसके बाद N होता है यानी नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। तो कैवा पद पूछ रहा है? 20वां पद। और इसी 20वां टर्म को निकालना है, तो इसे TN से लिखते हैं, T20 लिख सकते हैं। आप देखते हैं फार्मूला पर निकाल के। तो देखिए फार्मूला लगाते हैं। क्या होगा फार्मूला? TN बराबर A प्लस क्या लिखेंगे N-1 इंटू डी। यही फार्मूला होता है। चलिए इसका मान रखिए। यहाँ से क्या होगा? A के मान देख लीजिए 2, D के मान 3, N के मान 20 है। तो इसे लिख सकते हैं हम T20 लिख सकते हैं। N की जगह पर क्या है? जहाँ जहाँ N होगा वहाँ 20। A के मान देखिए, तो A के मान क्या निकाले थे? प्रथम पद
दू था, प्रथम पद क्या था, दू था, दू हो जाएगा। उसके बाद एन, तो एन था 20 माइनस क्या 1, और डी कितना हो जाएगा 3, डी कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा दू, फिर प्लस, पहले ब्रैकेट वाला के हल करते, तब 20 में से 1 घटेगा n-1, एन के मान 20 में से 1 घटेगा, क्या हो जाएगा 19, और डायरेक्ट गुना में आएगा, ब्रैकेट खत्म, क्या हो जाएगा गुना में आ जाएगा। फिर दू प्लस इसे क्या लिखेंगे, गुना होगा पहले, तो 19 57, 19 कितना होगा 57, और पूरा जोड़ेंगे तो 57 दू क्या होगा 59, तो यही हमारा सही जवाब होगा, यही होगा आंसर। अगले क्वेश्चन से समझते हैं। दिया है एपी सीरीज 10 5 0 -5 -10, यानी कि यह जो एपी है घटते क्रम में, तो पूछ क्या रहा है कि इसके 17वें पदों को लिखे। इस प्रकार से 5 घटाते घटाते लिखेंगे तो 17वें स्थान पर क्या होगा, तो इसमें भी वही चारों मान को निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रथम पद, क्या होगा प्रथम पद, प्रथम पद क्या होता है ए, यानी ए के मान क्या होगा, तो देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है एपी 10 से और घट रहा है, तो प्रथम पद ए यानी 10 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सार्वअंतर, सार्वअंतर निकलता है, तो सार्वअंतर क्या होगा बताइए, सार्वअंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, जिसे डी से सूचित करते हैं, छोटका डी लिखिएगा, तो हो जाएगा, देखिए घट रहा है तो घटेगा एपी, तो क्या होगा फार्मूला देखिए यहाँ से घटेगा, तो यह 5 में से 10 घटेगा, यानी कि 5 में से 10 घटेगा तो क्या बचेगा -5, तो डी के मान क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर माइनस होगा, एपी घट रहा है। अब उसके बाद देखिए एन के मान निकालते हैं, एन के मान क्या होगा, तो पूछ क्या रहा है 17वां पद, कैवा पद 17वां पद, एन हो जाएगा 17, तो टी एन पूछा है 17वां, यानी टी एन, तो इसको क्या लिख सकते हैं टी 17वां पद बताइए, यही होगा, चारों बात लिख लिए। प्रथम पद 10 हो जाएगा, घट रहा है पी, तो क्या होगा हो जाएगा 5 में से 10 घटाएंगे -5, डी के मान -5, एन हो जाएगा 17, एन पदों की संख्या यानी 17वां पद पूछ रहा है, तो इसे टी एन से लिखते हैं, टी 17, एन की जगह 17 लिख सकते, क्या पद पूछ रहा है 17। अब इसे हम फार्मूला से बनाते हैं, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, क्या हो जाएगा टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी 17वां, तो इसे हम लिख सकते हैं टी एन के जगह क्या 17 लिख सकते हैं, 17वां पूछ रहा है, एन के मान 17। अब यहाँ से देखिए ए के मान क्या हो जाएगा 10, प्रथम पद यानी ए के मान 10, फिर प्लस n-1, तो n देखिए पदों की संख्या क्या है 17, 17 -1 इंटू डी, तो डी के मान क्या दिया है -5, तो गुना क्या हो जाएगा -5 हो गया, बैठा दिए मान, सब के मान फार्मूला पर बैठा दिए, ए प्रथम पद यानी ए के मान निकाले 10, उसके बाद एन, तो एन क्या है 17वां पद 17 हो जाएगा, -1 फार्मूले में है, डी के मान क्या होता है पीछे वाला में से आगे वाला घटेगा, तो 5 में से 10 यानी कि -5, एन को लिखेंगे, एन पदों की संख्या 17, टी एन ही तो पूछ रहा है कि 17वां पद, तो पद को तो ऐसे ही लिख लेते हैं टी एन या एन, क्या हो जाएगा इसे ए एन भी लिखते हैं, टी एन या एन, एन की जगह 17 दे सकते। अब यहाँ हल करिए, तो ये 10 के 10 रहेगा, फिर प्लस एक अंदर वाला के घटाई, तो 17 में से एक जाएगा 16, गुने क्या होगा -5, फिर 10, देखिए चिन्ह में चिन्ह से गुना करिए, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, तब संख्या में संख्या से गुना होगा, 16 और 5, प्लस माइनस माइनस, और 16 पचे क्या हो जाएगा 16 पचे 80, 16 पचे 80, 16 पचे 80, घटाएंगे तो कितना आएगा -70, क्या आएगा -70, यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए एग्जाम्पल 2 नंबर, एक और क्वेश्चन से समझते हैं। अब देखिए किस प्रकार से पूछेगा, अब यहाँ भाषा नहीं लिखेगा, अब डायरेक्ट उस
कुछ टर्म का मान देगा, डायरेक्ट पूछेगा कि क्या पूछ रहा है। तो देखिए, यदि a बराबर 3, d बराबर 2 और t 10 दिया है तो पूछ रहा है tn का मान बताइए। तो इससे क्या समझते हैं हम कि a यानी दिया है प्रथम पद, a मतलब प्रथम पद, प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं, a से। उसके बाद d दिया है तो d मतलब होता है सार्वंतर, और tn मतलब t के टंगरी में क्या होता है, n पदों की संख्या को क्या लिखते हैं, n से। तो यहाँ हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, n के मान क्या हो जाएगा 10, नंबर ऑफ टर्म होता है n यानी 10 दे लेते हुए पूछ रहा है tn, तो यहाँ क्या होगा t 10 से ना पूछेगा, इसका मतलब क्या होगा tn पूछ रहा है, क्या 10वां पद, क्या हो जाएगा 10वां पद। n की जगह क्या दिया है, तो n की जगह 10, तो t 10 पूछ रहा है। तो इसे हम डायरेक्ट तो निकाल सकते हैं लगभग 20-30 सेकेंड में। इसे हम फार्मूला से देखते हैं। तो फार्मूला से देखने से पहले देखिए, दिया है तो डायरेक्ट लिख लेते हैं पहले, तो यही ना होगा क्वेश्चन के अनुसार, जो दिया है उसे हम लिख लिए। प्रथम पद a, सार्वंतर d 2, n पूछा है तो यहाँ दिया हुआ है n के मान 10, यानी t 10 पूछ रहा है, तो वही होगा। फार्मूला लगाते क्या जानते हैं, tn बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, यही फार्मूला होता है tn, जितना भी पद पूछेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से लिख सकते। tn के जगह क्या लिखेंगे हम लोग 10। अब इसका मान बैठाइए, तो a दिया है प्रथम पद क्या हो जाएगा 3, प्लस n माइनस 1, तो n के मान दिया है 10वां पद 10 माइनस 1, फिर d देखिए तो d कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ से d के मान क्या रख देंगे 2। अब मान रख दिए, a के मान 3, n के मान 10 माइनस 1 इंटू डी के मान क्या हो जाएगा 2। करिए सॉल्यूशन, 3 के 3 पहले ब्रैकेट वाला के तो घटाएंगे तो क्या होगा 9, इधर से गुना में 2, फिर पहले गुना के काम, 9 दूना 3 प्लस 9 दूना क्या हो जाएगा 18, टोटल करेंगे तो 18 3 21, ये हमारा सही। तो इसमें भाषा का उपयोग नहीं किया, डायरेक्ट दिया है टर्म का संकेत और उसका मान दिया है। इस पर एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए यही है, किस प्रकार से लिखा है, यानी यदि a बराबर कह रहा है 21 21, d के मान -5 और tn यहाँ दिया है t 25 t 25, तो इसमें किसका कहाँ से मान निकलेगा, तो इसे हम देखेंगे। क्या है, a के मान 21 दिया है, इतना ही दिया है, तो किसका मान निकलेगा tn मतलब 25वां पद पूछ रहा है। साफ साफ नहीं कह के यहाँ संकेत से ही निकालने के लिए, a यदि a के मान 21, d के मान -5, tn दिया है और t 25, तो किसका निकलेगा 25वें पद के मान ना निकलेगा। तो यहाँ से क्या है, जो जो दिया है उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हम उसे लिख लिए। a 21 दिया है प्रथम पद, d के मान -5, n पूछ रहा है tn यानी 25वां पद, तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं an tn या t 25। अब इसे फार्मूला से हम लोग निकाल देते हैं। क्या होता है फार्मूला, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस पर निकालेंगे, यही फार्मूला होता है, इसे आप याद रखिए। चलिए मान बैठाइए, क्या लिख सकते हैं इसे, t 25 25, a के मान रखिए, a के मान 21 क्वेश्चन में दिया, a के मान 21 प्लस n माइनस 1, तो n क्या है 25वां पद पूछ रहा है, तो 25 माइनस 1 और गुने d के मान क्या हो जाएगा -5, d के मान -5। चलिए आगे हल करिए, मान बैठा दिए, a के मान 21, n के मान 25 हो जाएगा, -1, d के मान माइनस में है, यानी AP क्या है घट रहा है। यहाँ से क्या हो जाएगा 21 के 21 प्लस एक घटाएंगे तो क्या होगा 24 और गुने क्या आ जाएगा -5, 25 में से गया 24 और गुने -5, यहाँ हो जाएगा 21 के 21 प्लस, और देखिए टोटल के करेंगे तो क्या आएगा 24 बचे माइनस में 120, 24 बचे माइनस में 120, ये हो जाएगा 21, यहाँ से प्लस माइनस क्या हो जाएगा -120, क्या हो जाएगा 120।
तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 99। कितना आएगा, माइनस में 99। यही हमारा आंसर होगा। तो इसे हम टाइप 1 से लगभग 4 क्वेश्चन देखें और चारों को बहुत ही बढ़िया से समझे। तो आगे हम नेक्स्ट टाइप लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करें, अच्छे से उसे समझाएंगे और उस पर क्वेश्चन जो बिहार मोड में पूछता है PYQ से लेके आगे क्या आ सकता है उसे हम बताएंगे। तो धन्यवाद।